रात लंबी थी, पर सन्नाटा किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा लग रहा था। अंडरपास का धमाका अब भी आदित्य और रेणुका के कानों में गूंज रहा था। सुनील की हालत गंभीर थी। रोहन उसे हॉस्पिटल ले गया। आदित्य और रेणुका घर लौट आए, पर दोनों की आंखों में नींद कोसों दूर थी। घर पर रेणुका खिड़की के पास बैठी थी। बाहर आसमान में चांद आधा ढका हुआ था। आदित्य उसके पास आया। वह गुस्से में था। आदित्य गंभीर स्वर में, रमेश चौधरी हमेशा हमसे एक कदम आगे रहता है। अविनाश को उसने हमारे सामने ही ख़त्म कर दिया ताकि हम उसके राज कभी बाहर न ला सकें। रेणुका धीमे स्वर में, हाँ, लेकिन अविनाश के फ़ोन से हमें कुछ सुराग जरूर मिल सकते हैं। वह टेबल पर रखे जले हुए मोबाइल को उठाती है। स्क्रीन टूटी हुई थी, पर मेमोरी कार्ड सही सलामत था। आदित्य की सांसें तेज हो गई। अगर इस मेमोरी कार्ड में कुछ है तो शायद हमें रीवा के केस का सच भी मिल जाए। अगले दिन वे दोनों सुनील से मिलने अस्पताल पहुंचे। सुनील का कंधा बुरी तरह घायल था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जज्बा था। सुनील, तुम लोगों ने सही कदम उठाया। अविनाश का फ़ोन पुलिस टेक टीम को दे दो। अगर कुछ डाटा बचा होगा तो हम उसे रिकवर कर लेंगे। आदित्य दृढ़ स्वर में, सुनील, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। रमेश की पकड़ बहुत मजबूत है। हमें जल्दी से जल्दी उसके खिलाफ सबूत चाहिए। सुनील ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हें कल कोर्ट में गवाही देनी होगी। मीडिया भी मौजूद रहेगी। अगर तुम सच्चाई को सही ढंग से रखोगे तो रमेश पर दबाव बनेगा। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा। मैं सच बोलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन कोर्ट पत्रकारों और मीडिया की भीड़ से गूंज रहा था। कैमरामैन, रिपोर्टर और आम लोग सब मौजूद थे। जज ने गंभीर आवाज़ में कहा, केस नंबर 276, रीवा मर्डर केस। आदित्य गवाही के लिए खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों साफ नज़र आ रहे थे। आदित्य, रीवा मेरी बहन थी। उसे साजिश के तहत मारा गया और उस साजिश का मास्टरमाइंड है रमेश चौधरी। पूरा कोर्ट रूम सनसनाहट से भर गया। रमेश अपनी कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि ये सब होगा। रमेश धीमे स्वर में वकील से, अब खेल देखो। आदित्य ने सबूत के तौर पर कुछ फ़ोटोज़ और डॉक्यूमेंट्स दिखाए जो रेणुका ने मेहनत से जुटाए थे। लेकिन तभी रमेश के वकील ने खड़े होकर कहा, जज साहब, ये सभी सबूत झूठे हैं और सबसे बड़ी बात, आदित्य वर्मा व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से मेरे मुवक्किल पर आरोप लगा रहे हैं। जज ने आदित्य की ओर देखा, क्या आपके पास पुख्ता सबूत हैं? आदित्य ने हाथ में अविनाश का टूटा हुआ मोबाइल दिखाया। इस फ़ोन में सब कुछ है। अगर इसका डेटा रिकवर हो जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। जज ने तुरंत आदेश दिया, फ़ोन को फोरेंसिक विभाग में भेजा जाए। जैसे ही सब लोग कोर्ट से बाहर निकले, पुलिस की गाड़ियों का सायरन बजा। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। रेणुका ने चौंक कर देखा। अविनाश के फ़ोन को ले जाने वाली पुलिस वैन अचानक बीच सड़क पर रुक गई। कुछ नकाबपोश लोग आए और वैन से फ़ोन छीनकर भाग गए। आदित्य भागा भागा वहां पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से गुस्से और बेबसी के आंसू छलक पड़े। रमेश चौधरी अपनी कार में बैठा दूर से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में वही ठंडी मुस्कान थी। रमेश धीमे स्वर में, पर्दाफाश, ये खेल तो मैंने कब का जीत लिया है। रेणुका आदित्य के कंधे पर हाथ रखती है। हम हार नहीं मानेंगे आदित्य। अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा जरूर खुलता है। आदित्य की आंखों में एक नई चमक लौटती है। हाँ, अब रमेश का असली चेहरा दुनिया को दिखाना ही होगा। वही भीड़ में कहीं एक अनजान शख्स खड़ा था, जिसके हाथ में एक पेन ड्राइव चमक रही थी। उसकी आंखों में रहस्य था। शायद उसी के पास इस केस की कुंजी थी।